राहुल गांधी कहते हैं अमित शाह के बेटे को बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन क्रिकेट का बॉस बना बैठा हुआ है। एक बार ये स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। वैसे मैं बता दूं, जैसा कभी भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, एसीसी के प्रेसिडेंट थे और आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चलिए थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू करा देता हूं मैं। बीसीसीआई प्रेसिडेंट की लिस्ट है 1999 से लेकर के 2026 तक की। एक बार आप देख लीजिए। एसी मुथैया 1999 से लेकर के 2001 तक प्रेसिडेंट थे। इनका पेशा था, एक व्यवसायी थे, उद्योगपति थे और तमिलनाडु के एक व्यापारिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके बाद जगमोहन डालमिया ने 2001 से लेकर के 2004 तक कमान संभाली। इनका पेशा था, फिलहाल ये मारवाड़ी व्यापारी परिवार से आते थे। वैसे इन्होंने क्रिकेट को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया और अपनी व्यापारिक स्ट्रेटजी से आईसीसी को, बीसीसीआई को, सभी को बहुत कमाई करवाई और ये फिलहाल आईसीसी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और 1996 में जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, उसको भारत लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद रणबीर सिंह महेंद्र, जो कि 2004 से 5 तक थे। इनका पेशा था, फिलहाल ये राजनेता थे और प्रशासक थे। शरद पवार 2005 से लेकर के 2008 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। इनका पेशा है, राजनेता हैं, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में और साथ ही साथ एनसीपी पार्टी के संस्थापक हैं। फिलहाल बैट पकड़ना तो इनको भी नहीं आता, लेकिन कांग्रेस की मेहरबानी से ये क्रिकेट के बॉस बने बैठे थे। हाँ भाई राहुल जी, इन पर कुछ बोलेंगे आप? देखते हैं। शशांक मनोहर 2008 से लेकर के 2011 तक फिलहाल ये थे, ये भी कांग्रेस सरकार में थे और इनका पेशा जो था, वकील हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, नागपुर से आते हैं। ये भी कांग्रेस की मेहरबानी से बने। बैट पकड़ना तो इनको भी नहीं आता था। इसके बाद अगला नंबर आता है एन श्रीनिवासन का। 2011 से लेकर के 2013 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे और एक व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं और साथ ही साथ इंडिया 7 के चेयरमैन हैं। एक अच्छे खासे बिजनेस जगत में इनका नाम है और बैट पकड़ना तो इनको भी नहीं आता है। अब यहाँ पर राहुल जी क्या बोलेंगे? चलिए, जगमोहन डालमिया 2013 में अंतरिम प्रेसिडेंट दोबारा बनते हैं और कुछ समय के लिए रहते हैं। उसके बाद पुनः जब चुनाव होता है तो एन श्रीनिवासन को अध्यक्ष चुना जाता है 2013 से 14 तक के लिए। उसके बाद अगला नंबर आता है शिवलाल यादव का। ये 2014 में अंतरिम प्रेसिडेंट बने। फिलहाल ये पेशे से क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर, और स्पिन गेंदबाजी करते थे। चलिए, कम से कम कोई तो स्पोर्ट पर्सन मिला फाइनली 2014 में आकर के। उसके बाद 2014 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो सुनील गावस्कर 2014 में इनको कमान मिली और ये पूर्व क्रिकेटर हैं, सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं, आप इनको जानते ही होंगे। उसके बाद शशांक मनोहर 2015 से लेकर के 16 तक दूसरी बार दोबारा प्रेसिडेंट बनाई गई। अब 2016 में एक बार फिर से चुनाव हुआ तो अनुराग ठाकुर 2016-17 तक प्रेसिडेंट रहे। ये राजनेता हैं, भाजपा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको पद से हटना पड़ा। फिलहाल लोढ़ा कमेटी की सुधारों के चलते इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद बारी आती है सीके खन्ना की, जो 2017 से लेकर के 19 तक अंतरिम प्रेसिडेंट बने रहे। इनका पेशा फिलहाल एक खेल ऑफिशियल हैं, दिल्ली क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। चलिए, कोई तो आया इस क्षेत्र से। फिर उसके बाद सौरभ गांगुली 2019 से लेकर के 2022 तक ये पेशे से क्रिकेटर रह चुके हैं। इनको कौन नहीं जानता है, भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में रणजी और महिला क्रिकेटरों की खास करके फीस बढ़ाई गई, जिनके वो हकदार थे। सौरभ गांगुली के बाद 2022 से 25 तक रोजर बिन्नी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने रहे। फिलहाल ये पूर्व क्रिकेटर हैं और 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले सदस्य का हिस्सा हैं। अब 2025 से लेकर के अब तक फिलहाल मिथुन मनहास बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ये पूर्व क्रिकेटर हैं, दिल्ली घरेलू क्रिकेट में इनका काफ़ी योगदान रहा है और फिलहाल 2025-27 में ये निर्विरोध चुने गए थे, जो कि बीसीसीआई के 37वें प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो राहुल जी, ये जो ट्रेंड चल रहा है वो तो बहुत पुराने समय से चल रहा है, कांग्रेस के टाइम से भी चल रहा है और वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ सुधार ही किए हैं, क्योंकि उनके जो राजनेता थे वो अनुराग ठाकुर थे खास करके, और वो पद से हटाए गए, बीच में उनको इस्तीफा देना पड़ा लोढ़ा कमेटी के सुधारों के बाद। और बात की जाए जैसा की, तो फिलहाल वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो सेक्रेटरी थे और फिलहाल एसीसी के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके चेयरमैन रह चुके हैं, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ ही साथ आईसीसी के भी
प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने गलत किया, बीजेपी गलत किया। यहाँ पर मेरा सिंपल एक व्यू पॉइंट ये है कि राहुल गांधी जी, जो काम आपकी सरकार में होते हुए आए, वही काम बीजेपी में भी हो रहा है। आपने बीजेपी पर सवाल साधा, आपने अपना नहीं बताया कि हमारी सरकार में शरद पवार और शशांक मनोहर जैसे लोगों को उठा करके कहाँ से कहाँ बिठा दिया जाता था, उनको कौन सा बल्ला पकड़ना आता था। सवाल यही है। और आप लोगों को क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय जरूर बताएं।